सर्वप्रथम आदरणीय माननीय पंच कमेटी महोदया को मैं नमन करती हुई बैठे हुए सभी सदस्यगण महोदय, पधारे हुए मेरे आगंतुक महानुभाव, आवाज को श्रवण करती हुई मेरी मातृ शक्ति, मेरी माता बहनाएं, सभी का श्री चरणों में सर्वप्रथम सबसे पहले आप सभी की लाडली बेटी कुमारी लक्ष्मी सिंसनवार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत सत कोट नमामि नमस्कार है। राम राम सा सजना, बड़ा ही आनंद आ रहा है। कलाकार बंधु बारी बारी से आपके समक्ष में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए चले जा रहे हैं और बड़ी बारीकी के साथ में आप सभी प्रत्येक कलाकार की कलाकारी का परीक्षण भी कर रहे हैं। लेकिन भैया किसी ने बड़ी सुंदर सी बात कही है, बाबा साहब की लागी लागी सब कहें, लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बला, अरे लागी तो भाई जानियो जो आर पार है जाए। सजनों, जैसा कि आगामी कलाकार आपको विदित कराते हुए चले गए हैं और जो भी कलाकार आपके समक्ष में आएंगे वो भी आपको बताते हुए चले जाएंगे। अभी तो आपके समक्ष में ये प्रथम दौर जारी है। भैया जी कलाकार बंधु बता रहे थे कि जिगड़ी की शुरुआत आप जैसे विद्वान लोगों ने कर दी है साखी से। मैं तो आपके आंगन की बच्ची हूँ, केवल प्रयास कर सकती हूँ। कलाकार बंधु बड़े बड़े आए हैं और प्रत्येक कलाकार की कलाकारी का तरीका भी अलग अलग हुआ करता है, लेकिन मैं केवल कोशिश कर रही हूँ। मैं भी साखी गाऊंगी और भैया साखी के बोल आ रहे, सुनिएगा क्या। अरे हो क्या, अरे अरे जी और सुनो गुरु महाराज और सकल समाज, अरे हो और न सकल समाज हो और न सकल समाज रे रोए रोई के और भरत ऐसे शासन साज हो, मुँह पे बजे ना वो शासन साज, बिगड़ गए काज हो, बिगड़ गए काज रे रघुराज, बनी में संकट से पति माने मैंने करम बच्चन से और
इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार भरत भैया दे रहे, मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया। कहते ना उसी नंदो नंदन से प्रतिमा ने मैंने करम बचन से आस लगाए बैठी हूँ बचपन से। और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय छीतर बाबा साहब दे रहे हैं, बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी। और ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी चंद्रपाल जी दे रहे हैं, बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया। अरे कह दे ना उसी नंदो नंदन से प्रतिमा ने मन करम बचन से आंसू लगाए बैठी हूँ बचपन से अब ना हटूंगी मैं अपने प्रण से। क्यों हो जो नहीं आए वो मदन मुरारी हो, क्या अरे जो नहीं आए वो मदन मुरारी गर्त में महिमा गिरे है तुम्हारी ना है बनूंगी शिशुपाल की प्यारी। एक बात बताइयो दादा, सही सही बताइयो, ऐसे बैठो पूरा गांव जन कितना बड़ा दुख है वो, देखो ऐसे मत बैठे रहो। हाँ, और मैं तुम्हारी छोरियों में तुमसे कह सकूं ऐसे मत बैठो, ज्यादा ना देखो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मोते कछु ना कह रहे तो आपस में ही कहते रहो, आपस में बतराते रहो। कोई तो देखो यूं बैठे, कोई माथे पे हाथ लगा के बैठे, कोई दोनों हाथ पे दोनों घोटों में पकड़ के बैठे, ऐसे मत बैठे रहो भैया। कहाँ अरे जो नहीं आए वो मदन मुरारी वो गर्त में गरिमा गिर है तुम्हारी ना है बनूंगी शिशुपाल की प्यारी कुआरी मर जाऊंगी मार कटारी। दादा सही सही बताइयो, दादी ते लड़के आए कहा से? हाँ ऐसे बैठे दादा, रोटी पानी मिल गई कि ना मिले? भी मिल गई, हंसते रहो। हाँ भैया कहा क्या? अरे जो नहीं आए वो मदन मुरारी वो गर्त में गरिमा गिरे है तुम्हारी। क्यों भैया? और मैं भेज भैया, और मैं 14 बरस रहूंगा जैसे। अब सुनते चलो भैया जी, अब बात आ रही है, भरत जी ने कह दिया, सारी चीजें कह दी, लेकिन भरत जी अब अपनी मैया से कह रहे हैं, सुन मैया, अरे मानी बचन मेरी जननी के भ्राता वासी बने हैं बनी के भव्य भवन मोहे लगे हैं नानी के खटरस भोजन पड़ गए फीके। क्यों? अरे भव्य भवन मोहे लगे हैं नानी के। अरे भव्य भवन में लगे हैं नानी के खटरस भोजन पड़ गए फीके कष्ट उठाते भाई प्यारे बुरे है लगे सुख साधन सारे। क्यों? अरे
रहे प्राण हमारे। क्यों भैया जी कहा क्या? अरे ले ले हरि को नाम। खुले नहीं हो तो मैं दे दूंगी खुले तो। हाँ देगा। और ये 51 रुपए का पुरस्कार रामकिशन पंडित जी दे रहे हैं। मोनू भैया आओ भाग्य हमारे जो ब्राह्मण देवतन के हाथ में जाट देवता को रुपया मिल रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे ले ले हरि को नाम 14 बरस हो 14 बरस रहूंगो ऐसे वो जैसे मन में रहेंगे भैया रहा याद है। लेकिन सुनिए कलाकार बंधु लगा रहे थे दामोदरी रसिया यानी कि भरतपुरी रसिया। अब देखो कभी भी कह रहा है कौन सी बात? बगद के बैनर नाही आमे बगद के बैनर नाही आमे। कौन सा नर? वो जिनकाल बलि उडस जाए। अरे बगद के बैनर ओ नाहे आमे ओ बगद के बैनर ओ नाहे आमे हो। बाबा साहब आपके सामने ऐसा कोई प्रसंग शेष नहीं है, ऐसे कोई कथा शेष नहीं जो कि आपने अपने कानों से 10-20 बार ना सुनी हो। लेकिन देखो ध्यान को केंद्रित कीजिएगा। आज इस प्रकार से आप लोग बैठे हैं, हसनापुर के अंदर भी एक सभा लगी हुई है। सभा के अंदर 2 पक्ष बैठे हैं। एक पक्ष का नाम था कौरवों का पक्ष, दूसरे पक्ष का नाम था पांडवों का पक्ष। उन दोनों पक्षों में आज धर्म का जुआ प्रारंभ हो जाता है। और जब वो धर्म का जुआ प्रारंभ हुआ पांडव अपना दाव लगाने लगे। पांडव अपना हर एक दाव आज हारने लगे हैं। और जब दाव हारने लगे तो सुनिए पांचों पांडव अपनी कौन कौन सी चीजें दाव पर लगा करके हार गए भैया। जिकड़ी की आ रही है मराठी और विचार कीजिएगा, सुनिएगा कैसे। और ले अचल और चल संपत्ति हारे और ले हारे महल तिवारे और पराधीन भय और पांचों पांडव पांचाली को हारे पराधीन भय। बाबा कहा बतरा रहे हैं वो को बता दिया कुछ मैं वो बतरा लूंगी। हाँ अरे बलाद नाम मिले दी थे दादा। अच्छा कौन सा छोरा है ये? अच्छा ये छोरा है साहब सरपंची पे ठाड़े कर दिए। चलो कोई बात ना है, तुम खड़े ही है जाओ तो दादा ने। हाँ दादा है जाओ खड़े। हाँ देखो मोनू भैया ये छोरा है, ये सरपंची पे खड़े कर दिए मुरारी भैया। मो तो छोरा की कहिए तो मैं कैसे कह दूं बुड्ढे भाई। हाँ और देखो निवेदन करूंगी पैसे सरपंची पे खड़े कौन से काम तक करें। नगराते खड़े कर दिए साहब। और निवेदन हाथ जोड़ लो दादा,
हाँ और सबते राम राम कर लियो। हाँ और सबते निवेदन है हमारे दादा दादा कहूँ तो भैया कहूँ, छोरा तो फिर भैया कहनी पड़ेगी। तो साहब सिंह चाचा है, साहब सिंह जी है साहब, इन्हीं को वोट दियो साहब ज्यादा से ज्यादा। अब सुनो अब बैठ ज्यादा। हाँ अब सुनो कहा दे दे ताली बजे खुशी के बज रहे ढोल नगाड़े हैं। दे दे ताली दे दे ताली दे दे ताली बजे खुशी के बज रहे ढोल नगाड़े हैं। हुक्मी खेड़ा शरण कहे सकुनी ने बादल उतारे हैं। हुक्मी खेड़ा शरण कहे। लेकिन देखो अब सुनियो इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार अच्छा साहब सिंह चाचा जी दे रहे साहब। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया। अब सुनना बड़ी सुंदर सी बात कही है, बात चुनावन की चल रही है ना, तो देखो एक चीज जरूर कहूंगी। कहिए किसी कवि ने विद्या पाए विवाद करे, क्या हेरे विद्या पाए विद्या पाए विद्या पाए विवाद करे, उन विद्वानों का क्या होगा। और बात समझ में आ जाए तो पीछे एक शब्द बोल दी हूँ भैया। हेरे विद्या पाए विवाद करे, उन विद्वानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल से तो बलवानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल से तो। और देखो चुनावन की एक खासियत रहेगी, चुनावन ने छोड़ो जैसे हमारे चाचा खड़े हैंगे अब उनके पीछे 20 जने बैठ जाएंगे। और देखो किंगे का दादा चिंता मत कर, मैं तो कोई वोट दूंगी चिंता मत कर हैं। और पीठ मुड़त खेम है, हाथ बुरा तो कोई आदमी ना है। लेकिन देखो एक बात सुनियो, जानकार ही दगा करे तो जानकार ही दगा करे तो अनजानों का क्या होगा। मोहब्बत बढ़ाई पीछे बुराई उन सम्मानों का क्या होगा। मोहब्बत बढ़ाई पीछे बुराई। लेकिन देखो एक चीज और चल रही है, लड़किन की हत्या करते क्यों, लड़किन की हत्या करते उन मेहमानों का क्या होगा। और अगर बात अच्छी लग जाए और सच्ची लग जाए तो देखो ज्यादा ना करे तुमसे, केवल एक बात कहूंगी क्योंकि मैं तो तुम्हारी छोरी हूँ। केवल एक बात कहूंगी, ताली बजा के एक सम्मान सो कर दी हूँ, आशीर्वाद दे दी अगर बात अच्छी लग जाए तो। सुनो हेरे लड़किन की हत्या करते उन मेहमानों का क्या होगा। माता पिता की करे न सेवा संतानों का क्या होगा। माता पिता की करे न सेवा और माता पिता की समय है 5 मिनट। एक गीत पेश कर रही हूँ और गीत सुनिएगा, छोटा सा गीत है लेकिन भैया जी गीत भी बड़ा सुंदर सा आ रहा है। आप लोग जानते हैं एक व्यक्ति जब जन्म लेता है
एक मनुष्य जब जन्म लेता है चाचा जी, तो केवल एक व्यक्ति के गर्भ से लेता है, एक नारी के गर्भ से लेता है। लेकिन भैया प्रकृति से और परमात्मा से परे कोई नहीं होता। परमात्मा ने एक ऐसी लीला रची, इस गीत में मैं पेश कर रही हूँ और आपके सामने तीनों युगों की बात रखूंगी और तीनों युगों की बात ऐसी रखूंगी कि आप भी ये सोचोगे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तीनों युगों में वैसे साधारणतः यह होता है, एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो चाचा जी कमेटी वाले हो मन संचालन करता जी, हाँ ने का ध्यान हमारी तरफ हो दे लो सा भैया, ये नियम होता है, संसार का भी नियम यही है। एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो एक नारी के गर्भ से लेता है। लेकिन देखो गीत आ रहा है और गीत ऐसा आ रहा है कि तीनों युगों में जन्म ले रहा है मनुष्य और दो के गर्भ से ले रहा है। सुनिएगा आखिर ऐसा हो कब रहा है। लेकिन मुरारी भैया पहले आ रही है फिल्मी दुनिया वालों की बड़ी प्यारी सी कर्ज सुनो, उसके बाद सुनिएगा कि आखिर वो गीत क्या कह रहा है, कैसे। और हम तो दिल दे चुके क्या गीत की तर्ज कह रही है, हम तो दिल दे चुके, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। देखो बाबा पूरा हिल गए गीत पे आए हाय। लेकिन देखो अब सुनना बात आ रही है भैया जी, आखिर कवि क्या कह रहा है। थोड़े दिन इनके पेट में, कवि कह रहा है थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन उनके पेट में, और हुआ क्या तीनों युगों में। क्यों ये तीनों युगों में, वो तीनों युगों में कौन पल दो के पेट में, थोड़े दिन उनके पेट में, थोड़े दिन उनके पेट में, थोड़े दिन इनके पेट में। मोनू भैया अब बात आ रही है सबसे पहले सतयुग की। तुम यूं कह रहे हो बूढ़े बड़े बड़े छोरी हमने वैसे पागल बना रही है। ऐसा कब भयो है कि कोई भी इंसान दो के पेट से जन्म ले ले। पर देखो चाचा जी भयो है, बात शास्त्र की कर रही हूँ, बात आ रही है सतयुग की। और सतयुग में ऐसा कौन हुआ, भोले की अमर कथा को, क्या हो भोले की अमर कथा को, और एक अंडा सुन पाया पैदा होकर के व्यास की नार के गर्भ में आया। भोले की अमर कथा को, भोले बाबा माँ पार्वती को अमर कथा सुना रे। पीछे बैठो बैठो एक तोता जिसने एक शुक पक्षी के गर्भ से जन्म लिया था, बा कथाएं सुन रो। भोलेनाथ जी को पता चला इस तोते ने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। त्रिशूल लेके दौड़वे के ताही भागे और भैया वही तोता अब दूसरा जन्म लेगा। वो वेद व्यास जी की मुख से होते हुए उनकी पत्नी बटिका देवी के गर्भ में पहुंच गया। और अब पैदा कौन है रे भैया, वही सुखदेव हुए हैं। क्या वही सुखदेव हुए हैं, वही सुखदेव हुए हैं, पले दूजे के पेट में
थोड़े दिन इनके पेट में, थोड़े दिन उनके पेट में, थोड़े दिन इनके पेट में। अब सुनना, बात आ रही है दूसरी, और दूसरा युग हो गया बाबा साहब त्रेता युग। अब त्रेता युग में ऐसा कौन हुआ जो दो के गर्भ से जन्म ले रहा है? सुनिएगा, मंदोदर जनी सुता को, क्या वो मंदोदर जनी सुता को दिया भूमि में छिपाई, और जनक राजा ने जाकर भूमि की कर दी जुताई। मंदोदरी ने एक बेटी को जन्म दिया है, और इस संसार में सबसे बड़ा विद्वान रावण को माना जाता है। उसको पता चल गया ये बेटी मेरा काल बनेगी। मंदोदरी की बेटी को आज जाकर जमीन में गाड़ दिया। और भैया जी परमात्मा का लेख देखिए, उसी जमीन को जाकर के राजा जनक ने खोद दिया, जुताई कर दी। और जब जुताई की तो देखो धरती के पेट से कौन पैदा हो रही है? जनक ने सीता पाई। ओ, जनक ने सीता पाई, जनक ने सीता पाई भूमि के पेट में, थोड़े दिन पेट में, थोड़े दिन इनके पेट में, ओ थोड़े दिन। और इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार बल्लो चाचा जी दे रहे हैं। हाँ कोई बात ना है साहब, 100 रुपए का दे रहे हैं, बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया अब तीसरी बात आ रही है द्वापर युग की। अब द्वापर युग में ऐसा कौन हुआ जो दो के पेट से जन्म ले रहा है? सुनिएगा, रुक्मणी ने जना है सुत को, क्या और रुक्मणी ने जना है सुत को, असुर ले गया चुराई और उसे सागर में डाला, निकल गई मछली भाई। और रुक्मणी ने जना है सुत को। रुक्मणी जी ने एक बेटे को जन्म दिया। समरासुर को पता चला कि ये कृष्ण का बेटा मेरा काल बनेगा, अपने काल का वध करने के लिए चल दिया, बेटे को चुरा लिया, जाकर के इतना योजन ऊपर से और उस बेटे को समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंका सोचा कि मेरा काल समाप्त हो गया, लेकिन बाबा साहब वही बच्चा वही बेटा उस समुद्र में उसे बड़ी सी मछली निकल गई, और वही मछली समरासुर के रसोइये समरासुर की रसोई में ले गए। और अब हो क्या रहा है? पेट मछली का चीरा, ओ क्या वो पेट मछली का चीरा, पेट मछली का चीरा, पुत्र पालिया पेट में। कौन पालियो? रुक्मणी जी के बेटे हुए थे प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी को पा लिया तो हो क्या रहा है? पेट मछली का चीरा और पुत्र पा लिया पेट में। और थोड़े दिन इनके पेट में, और थोड़े दिन इनके पेट में।